राजा शरियाती एक दिन अपने बहुत सारे सैनिकों को संग लेकर के किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सैनिक हैं, तो राजा अपना परिवार भी संग लेकर के जा रहा है, जिस परिवार के बीच में एक छोटी सी कन्या जिसका नाम है सुकन्या। बहुत सुंदर कन्या है, आयु है 9 वर्ष, और उसकी छोटी छोटी सखियां हैं, वो भी अपनी मां के साथ पीछे पीछे उनका डेरा जा रहा है। आज घने जंगल के बीच में जाकर के देखा कि अंधकार हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो सबने पड़ाव डाल दिया। स्थिरताम यत्र वैरोभे पर्णता यदा सुती शरयाति राजकन्या च वृद्धानाम चयनवा। जिस जंगल के बीच में जाकर के पड़ाव डाला, वहां एक ऋषि है, एक साधु है, जिनका नाम है च्यवन, जिनकी वृद्धावस्था है, लेकिन अवस्था वृद्ध नहीं है कि वो साधना में बैठे हैं और बमरी उनके ऊपर चढ़ गया। ऋषि च्यवन और चारों तरफ से बमरी चढ़ गया है। राजा ने अपना पड़ाव डाल दिया, बहुत सारे सैनिक के भोजन बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई विश्राम कर रहा है। राजकन्या अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ खेल रही है। उस बमरी को देखा, एक बमरी है जिसको हमारे यहां सर्पों का घर कहा जाता है। सही में वो बमरी नहीं है, वो तो चमन ऋषि बैठे और उनकी जटाओं के ऊपर मिट्टी चढ़ गई। उस सुकन्या के लिए 2 छोटे छोटे प्रकाश नजर आए, ज्योति नजर आई, चमकती ज्योति नजर आई। और सुकन्या ने खेल खेल में कांटा लिया और कांटे से उन जो चमक रही ज्योति थी, उन ज्योतियों के अंदर, दोनों के अंदर डाल दिया। और देखते देखते उन दोनों ज्योति की जगह से खून की धारा निकल गई। उनसे खूनों की धारा बाहर निकल गई, और जैसे खून की धारा बाहर प्रवाहित हुई, राजा शरियाती के जितने भी सैनिक थे कुंठित हो गए। मलमूत्र और विष्ठा को त्याग करने का मन करता है, लेकिन सबको बंधन पड़ गया। भोजन करना तो दूर है, भोजन की ओर देखना भी नहीं चाहते। राजा शरियाती के जितने भी सेवक है सब कुंठित हो गए। ये क्या हुआ? सबके पेट के बीच में अफारा चढ़ गया है, मलमूत्र की इच्छा हो रही है, लेकिन हो नहीं रहा है, जिसको बंधन कहा जाता है, बंधन पड़ गया। राजा शरियाती विचार करने लगे, क्या घट गया हमारे साथ? हम तो जीत करने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे सैनिक तो सब कुंठित हो गए। कहा जाता था कि उस विपत्ति काल के बीच में महापुरुषों की शरण ली जाती है। अच्छे लोग वही है कि जब कोई जीवन में विपत्ति आए तो अच्छे लोगों से परामर्श करें, बड़े लोगों के पास जाकर के बैठ करके कोई परामर्श करें, उस बात का हल निकालें। राजा शरियाती ने बहुत सारे ऋषि मुनियों का आह्वान किया और वृद्ध वृद्ध ऋषियों को बुलाया जो गुणी जन थे। अनुभव से ये जीवन सुधरता है।
अनुभव आने के पश्चात सिर के केश श्वेत हो जाते हैं। अनुभव आने के पश्चात नेत्रों में चमक आ जाती है। अनुभव होने के पश्चात इस चेहरे का रूप बदल जाता है। अनुभव होने के पश्चात हृदय रंधन हो जाता है। बहुत सारे वृद्ध ऋषियों को बुलाया गया। राजा शरियाती ने नमन किया, प्रणाम किया, फिर कहा, महाराज ये मेरी सेना को क्या हो गया? मेरी सेना जीतेगी कैसे? युद्ध कैसे करेगी? सब ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि किसी ऋषि का अपराध हो गया है। राजन, तुम्हारी सभा के बीच में, तुम्हारे सैनिकों के बीच में, तुम्हारे परिवार के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों से किसी ऋषि का अपमान हो गया है। तो चारों तरफ खोज होने लगी। तो सुकन्या घबराई है, बहुत घबराई। उसे मालूम है कि जहां मैंने कांटा चुभा था वहां से खून की धार आई थी, लेकिन कह नहीं रही। सबको राजा ने पूछा और अंत में जब अपनी बेटी के सामने बैठे तो बेटी ने मस्तक झुका दिया। हाँ पिता, मुझे नहीं मालूम क्यों अपराध है या क्या है। मैं अपनी सखियों के साथ जंगल में आगे चली गई थी। वहां जाकर के मैंने देखा कि दो छोटी छोटी ज्योतियां चमक रही थी। मैंने उनके अंदर कांटे चुभोए, वहां से खून की धारा आई है। अब ये मुझे नहीं कि वो अपराध किया है। राजा बहुत सारे अपने ऋषि मुनियों के साथ और कुछ सैनिकों के साथ जब उस जंगल में गए और जाकर के बमरी को देखा और उस बमरी की जब मिट्टी हटाई तो क्या देखा? अंदर एक साधु बैठे। वृद्ध है तो साधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते जो वृद्ध हो गए हैं और उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने जब आंखें खोली, जब आवाज सुनी और जैसे आंखें खोली तो सुकन्या ने जो कांटे चुभोए उससे आंखें फूट गई और लोग अंधे हो गए। राजा शरियाती ने दंडवत प्रणाम किया। च्यवन मुनि ने कहा, राजन ये तुम्हारी कन्या का अपराध है। अब बताओ कि मेरे लिए बुढ़ापा आ गया है, इस वृद्ध अवस्था के बीच में मेरा परिपालन कौन करेगा? मेरी समाधि तोड़ दी है, मेरी तपस्या, मेरी साधना खत्म हो गई है। बताओ कि अब मेरी सेवा कौन करेगा? तो राजा शरियाती मन ही मन में विचार करते हैं, एक नहीं सहस्रों सेवक दे दूंगा। च्यवन मुनि ने कहा, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूं। स्त्री का भेद पुरुष के पास होता है और पुरुष का भेद अपनी पत्नी के पास होता है। मेरा संरक्षण कौन करेगा? मैं तुम्हारे लिए दंड देना चाहता हूं। सब ऋषि मुनि बैठे थे। निर्णय लिया गया। दंड क्या है इस बात का? दंड क्या है इस बात का? राजा शरियाती की कन्या ने जिस अपराध को किया है उसका दंड क्या है? तो सब ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया था, इसका दंड है कि इन वृद्ध ऋषि के साथ इसी सुकन्या का विवाह कर दिया। ये अपनी कन्या शरियाती तुम च्यवन ऋषि के लिए विवाह दो और यही कन्या च्यवन ऋषि की सहायता करेगी और वृद्ध पालन करेगी। और उस कन्या ने स्वीकार कर दिया, ठीक है मुझे मंजूर है, मेरे से अपराध हुआ है, मुझे मंजूर है। उसी जंगल के बीच में सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया गया और च्यवन ऋषि को यह बहुत बुरा लगा। ये मेरी अर्धांगिनी तो हो गई, मेरी धर्म पत्नी तो हो गई,
लेकिन ये अनर्थ है, ये छोटी सी बालिका है और तो मैं वृद्ध हूं, इसका जीवन तो व्यर्थ हो गया। रोज चमन मुनि उसी चिंता में रहते, समय बीतता चला गया, कई वर्ष बीत गए और आज सुकन्या नवयौवन शालिनी हो गई, नौजवान हो गई। एक दिन की बात, अश्विनी कुमार चले आए। उस जंगल के बीच में, उस राह के बीच में, उस कुटिया के सामने से अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य, कि देवताओं के जो कभी देवता बीमार होते तो उनके वैद्य माने जाते हैं अश्विनी कुमार। और जब अश्विनी कुमार आए तो सुकन्या च्यवन मुनि के कहने के ऊपर दोनों अश्विनी कुमारों का खूब सेवा भाव से, श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करी और सेवा करी। अंत में च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज आप वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य, मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने लिए तो नहीं चाहता, लेकिन ये राजा शरियाती की कन्या जो मेरी धर्म पत्नी बनी है, इसकी यौवन अवस्था तो देखो। मैं ये वृद्ध हूं, मैं इसके किसी काम का नहीं हूं, इसके शरीर पर बोझ है। आप इस कन्या की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे शरीर को आप स्वस्थ कर दीजिए, मेरी जवानी लौटा दीजिए। मैं इस कन्या को सुख दे दूं, इस धर्म पत्नी के लिए सुख दे दूं, आप मेरी जवानी तो लौटा दीजिए। और मैं आप दोनों से वचन देता हूं कि मैं देवताओं की सभा के बीच में आपको सोम रस का पान करवाऊंगा। अश्विनी कुमारों को देवताओं में नहीं गिना जाता, उनका निराकरण किया गया था, उनको यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती थी, उनका पूजन नहीं किया जाता था उस समय। अश्विनी कुमार वैद्यों को किनारे रख दिया गया था कि तुम्हारी जाति उत्तम नहीं है, तुम किनारे हट जाओ। और च्यवन ऋषि ने कहा, आप मेरा इलाज कर दीजिए, मुझे स्वस्थ कर दीजिए, आप देवताओं के वैद्य हैं। यमन